हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को पोलिनेशन के बारे में पढ़ाने वाला हूं, परागण के बारे में पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मैं आप लोगों को स्वपरागण, परपरागण दोनों पढ़ाऊंगा और बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा। बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं परागण होता क्या है, परागकण होता क्या है। तो परागकण क्या होता है? परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। परागकण परागकण क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए परागकण बनता कैसे है। परागकण दोस्तों जो होता है उसमें छोटे छोटे कोष भरे होते हैं। छोटे छोटे कोष से मिलकर परागकण बना होता है और उसी परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। आप लोगों को मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना, हम लोग सिर्फ देखना है परागण होता क्या है, कैसे होता है। तो दोस्तों जो छोटे छोटे आप लोगों को पीले पीले कलर के, येलो कलर के दिख रहे हैं, यही है परागकण। इसी परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। यह कैसे होता है, कब होता है और क्यों होता है, तो इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों परागकण होता है वो डायरेक्ट तो इसके पास आएगा नहीं। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, जो ये परागकण है ये सीधे तो वर्तिकाग्र के पास आएगा नहीं। इसको वहां पर पहुंचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। बिना किसी माध्यम के ये डायरेक्ट वर्तिकाग्र के पास नहीं पहुंच सकता है। ये हवा के द्वारा हो सकता है परागण, इसमें हवा के द्वारा हो सकता है, कीड़े मकोड़े या मधुमक्खी के द्वारा परागण हो सकता है, भौरों के द्वारा परागण हो सकता है। आप लोग मैं दिखाता हूँ एक और एग्जाम्पल के माध्यम से, आप लोग देखिएगा। ये आप लोग मधुमक्खी दिख रही होगी, तो आप लोग देखिए मधुमक्खी के पैरों पर, उसके शरीर पर देखिए छोटे छोटे बाल आप लोगों को दिख रहे होंगे। ये जो छोटे छोटे बाल होते हैं, जब ये मधुमक्खी किसी फूल पर बैठती है, जैसे दोस्तों यह फूल है इसके ऊपर मधुमक्खी बैठ गई है, तो उसके बालों में जो परागकण होते हैं वह चिपक जाते हैं। और ये मधुमक्खी उस पर टहलते टहलते, जैसे दोस्तों यहाँ पर मधुमक्खी बैठी है, इस पर परागकण चिपक गया है, और यहाँ पर दोस्तों जो वर्तिकाग्र है, तो यहाँ से टहलते 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 वर्तिकाग्र के पास आ जाती है, जिससे क्या होता है दोस्तों, परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो वर्तिकाग्र परागकण क्या होता है? परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। उससे पहले आप लोग फिर से देखिए परागण क्या होता है। तो आप लोग को फिर से मैं बता दूं, परागण क्या होता है। परागण किसे कहते हैं? परागण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। सॉरी, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। तो दोस्तों जो परागकण होता है उसको वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वह माध्यम हवा हो सकता है, कीड़े मकोड़े या मधुमक्खी हो सकते हैं, भौरे हो सकते हैं, तो उसी किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताया कि जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी के शरीर पर, उसके पैर पर देखिए छोटे छोटे जो बाल दिख रहे हैं। जब ये फूल पर बैठता है तो इसके जो फूल के परागकण होते हैं इसके बालों में चिपक जाते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, यह धीरे धीरे टहलते टहलते जाता है किसके पास? वर्तिकाग्र के पास। वर्तिकाग्र में चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। तो चिपचिपा पदार्थ जो होता है उसमें से परागकण को अपने अंदर चिपका लेता है, और इस प्रकार से क्या होती है, जो परागकण की क्रिया होती है वह संपन्न हो जाती है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, मैंने बोला था कि परागण क्या होता है? परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछता है। तो यह परागकण है। मैंने आप लोगों को अभी एग्जाम्पल भी बताया, सॉरी, मैंने आप लोगों को भी एग्जाम्पल भी बताया कि परागकण को पहुंचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। मैंने मधुमक्खी के उदाहरण से बताया। यहाँ पे जैसे मधुमक्खी बैठ जाएगी, यहाँ पे बैठने के बाद इसके जो परागकण है उसके बाल जो छोटे छोटे थे उसमें चिपक जाएंगे। उसमें चिपकने के बाद मधुमक्खी जो है वह टहलते 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 वर्तिकाग्र के पास आ जाएगी। वर्तिकाग्र में एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जो परागकण को अपने अंदर चिपका लेगा, जिससे क्या होगा दोस्तों, परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी। परागण की जो क्रिया होती है वह ज़्यादातर भौरों के द्वारा होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि केवल भौरे के द्वारा ही परागण होता है। परागण के और भी बहुत सारे रास्ते होते हैं। बस इतना समझिए दोस्तों कि परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। यदि आप लोगों को एग्जाम में दे दिया कि पोलिनेशन क्या होता है, परागण क्या होता है, तो आप लोग लिख दीजिएगा कि परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं।
परागकण कई माध्यमों से हो सकता है, कई चीजों द्वारा हो सकता है, जिसमें पहला हम लोग देखेंगे कीटों द्वारा परागण। कीटों द्वारा कीटों द्वारा जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मधुमक्खी के एग्जाम्पल से, कीटों द्वारा भौरों द्वारा होता है, मधुमक्खी के द्वारा होता है, बहुत से कीट होते हैं उनके द्वारा भी होता है। तो कीट द्वारा होता है। दूसरा होता है दोस्तों पक्षी द्वारा। पक्षियों के द्वारा जो परागण होता है वह कैसे होता है? पक्षियां भी दोस्तों कभी कभी होता है कि किसी पौधे पर बैठ जाती हैं, उसमें से बैठ कर दोस्तों वो दूसरे पौधे पर बैठती हैं, तो वहां से परागण हो जाता है। तीसरा दोस्तों वायु की द्वारा परागण होता है। तो हमारे खेत में जो दोस्तों कोई कोई गांव होता है जहाँ पे कई एकड़ गेहूं बोया जाता है, तो वहां पे यदि कीट के द्वारा परागण होगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, 2 साल 4 साल लग जाएगा परागण होने में ही। तो इसलिए दोस्तों वहां पर हवा द्वारा परागण होता है। हवा चलता है, हवा से एक पेड़ दूसरे पेड़ से सटते हैं, तो वहां पर परागण की क्रिया जो होती है वह संपन्न हो जाती है। तीसरा होता है जल द्वारा परागण। जल द्वारा परागण होता है। जल द्वारा परागण जली पौधे में होता है। अब ये नहीं कि कमल में दोस्तों आप लोग कह दीजिए कि परागण जल जल द्वारा होता है, कमल में परागण भौरों द्वारा होता है। इसके बाद है दोस्तों जंतु द्वारा परागण। तो कुछ जंतुओं द्वारा भी परागण होता है। जैसे दोस्तों आप लोग कभी कभी जाते होंगे कहीं कहीं बाग बगीचा है, तो आप लोग हाथ, जैसे पौधा यहाँ पर है बगीचे का, हाथ फूलों पर लगाते हुए चले जाते हैं, तो उससे भी परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो परागण कई माध्यमों से होता है। मैंने बताया कीटों द्वारा परागण, पक्षी द्वारा परागण, वायु द्वारा परागण, जल द्वारा परागण, जंतु द्वारा परागण। तो अभी आप उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसके प्रकार। परागण दोस्तों 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपरागण, दूसरा होता है पर परागण। परागण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपरागण और दूसरा होता है पर परागण। स्वपरागण को अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और पर परागण को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वह एक ही पौधे में होता है, और जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है यह अलग अलग पौधे में होता है। अब कैसे होता है मैं आप लोगों को पहले स्वपरागण की परिभाषा बता देता हूँ। एक ही पेड़ से परागण की क्रिया जब होती है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। पर परागण क्या होता है? एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जो परागण की क्रिया होती है तो उसे पर परागण कहते हैं। अब आप लोगों को मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। आप लोगों ने समझ लिया कि स्वपरागण क्या होता है। स्वपरागण एक ही पेड़ में होता है, पर परागण अलग अलग पेड़ में होता है। तो अब आप लोग इसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को 2 प्लांट दिख रहा होगा। स्वपरागण मैंने क्या होता है? स्वपरागण एक ही पेड़ में होता है। जैसे दोस्तों यहाँ से वो उठेगा, यहाँ से परागकण को लेकर इसी पौधे में यदि परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी उसी पौधे में, तो वो क्या कहलाएगा? स्वपरागण कहलाएगा। अब दोस्तों यहाँ से यदि दोस्तों परागकण को लेकर दूसरे पौधे में जाकर परागण की क्रिया को संपन्न करेंगे या क्रिया संपन्न होगी परागण की, तो उसे कहेंगे क्या? क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण। इन दोनों में सबसे उपयुक्त पर परागण को माना जाता है, क्योंकि पर परागण होगा तो नई वैरायटी भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन स्वपरागण होगा तो स्वपरागण में नई वैरायटी प्राप्त नहीं होती है। तो परागण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपरागण, दूसरा होता है पर परागण। स्वपरागण एक ही पेड़ में होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ से क्या लेकर दोस्तों परागकण को लेकर इसी पौधे में परागण की क्रिया को संपन्न कर रहा है, तो यह क्या हो गया? स्वपरागण। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ से परागकण को लेकर दूसरे पौधे में परागण की क्रिया को संपन्न कर रहा है, तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि परागण क्या होता है। तो परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। परागकण दोस्तों होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। यह हवा के द्वारा हो सकता है, कीड़े मकोड़े या मधुमक्खी के द्वारा हो सकता है, भौरों के द्वारा हो सकता है। जैसे मैंने आप लोग एग्जाम्पल दिया कि मधुमक्खी के द्वारा। मधुमक्खी के पैरों में जो छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, ये मधुमक्खी जब किसी फूल पर बैठती है तो उनके बालों में परागकण चिपक जाते हैं, और मधुमक्खी उस पर टहलते टहलते जब वर्तिकाग्र के पास पहुंचती है तो वर्तिकाग्र पर चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिससे कि वह परागकण को अपने ऊपर चिपका लेता है। इस प्रकार परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो दोस्तों ये हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी फूल होते हैं उनमें ज़्यादातर परागण की क्रिया जो होती है वह भौरों के द्वारा संपन्न होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं दोस्तों कि केवल भौरे ही परागण की क्रिया को करते हैं। परागण के और भी बहुत सारे रास्ते होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया। पहला कीटों द्वारा, सबसे अधिक दोस्तों परागण कीटों के द्वारा ही होता है और सबसे उत्तम माना जाता है। दूसरा पक्षी द्वारा, तीसरा वायु द्वारा, चौथा जल द्वारा, पांचवा जंतु द्वारा। तो इन सभी के द्वारा परागण होता है। परागण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपरागण, दूसरा होता है पर परागण। स्वपरागण वह परागण होता है जो एक ही पौधे में
परागण क्रिया संपन्न होती है। पर परागण क्या होता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जब परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पर परागण। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मैंने जितना बताया समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।